हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। हमारे जितना भी फ्रेंड है सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे इलेक्ट्रॉनिक संजय जी में। दोस्त आज आप लोग को दोस्त सिखाने वाले हैं इस बोर्ड का वायरिंग किस तरह से फिटिंग किया जाता है और किस तरह से वायरिंग किया जाता है। ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा दोस्त कि हम किस तरह से बोर्ड का वायरिंग कर रहे हैं और किस तरह से फिटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कोई ऐसा ही होता है कि ज़्यादा समय का वीडियो देखता है तो उसको भगा देता है, स्किप कर देता है। दोस्त जब थोड़ा सा लंबा वीडियो रहता है तो उससे सीख ज़्यादा मिलता है कि दोस्त कि किस तरह से काम क्या करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, अच्छी तरीके से नॉलेज आता है। तो बहुत कुछ छोटा वीडियो में तो अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा क्योंकि थोड़ा उसको कटिंग कर देता है। उसी कारण से बोलते हैं दोस्त थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छी तरीके से बोर्ड का वायरिंग सीख जाइएगा। तो चलिए किस तरह से वायरिंग करेंगे वो चीज को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि इसको फिटिंग कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत को वीडियो में देखिएगा दोस्त फिटिंग करने का तरीका नहीं बताएगा, इसका नाम क्या है, इस सब चीज का नाम नहीं बताता है। तो चलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं हम। इसका नाम हुआ इंडिकेटर, जो कि इसका बहुत कोई जो नाम नहीं जानता है इसका नाम बोलता है बल्ब दीजिए। कोई दुकान पे जाते होंगे, दुकान पे जाके बोलिएगा कि सर हमको बोर्ड का बल्ब दीजिए, तो कौन सा बल्ब, दुकानदार भी कंफ्यूज हो जाता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका नाम होता है इंडिकेटर, इसका नाम होता है फ्यूज। बोलिएगा कि बोर्ड का फ्यूज दीजिए तो बोर्ड का फ्यूज देगा, इंडिकेटर बोलिएगा तो इंडिकेटर देगा बोर्ड का। ठीक है, इसका दोनों का नाम सीख गए। इसका नाम हुआ 5 पिन सॉकेट। अभी तो 3 छेद आता है और नोकल जो भी 5 पिन सॉकेट लीजिएगा तो 5 छेद रहेगा। तो उसी कारण से उसका नाम 5 पिन सॉकेट नाम जाना जाता है, क्योंकि पहले 5 पिन सॉकेट ही आता था 5 छेद। ठीक है, तो इसका नाम 5 पिन सॉकेट हुआ। इसका नाम स्विच हुआ। बहुत कोई क्या बोलता है, इसका बटन बोलता है, कोई कोई बोलता है लटकाने वाला बटन, कुछ न कुछ बोल देता है। तो इसका नाम होता है स्विच। याद रखिएगा, इसका नाम हुआ स्विच। इसका नाम हुआ रेगुलेटर, जो कि इससे क्या होता है कम बेसी किया जाता है। जैसे पंखा आप घर पे चलाते होंगे और आपको हवा कम चाहिए तो इससे कम बेसी किया जाता है। ठीक है, इस सब का नाम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्त। आज आप बोर्ड का वायरिंग नहीं सीखिएगा तो कम से कम नाम तो पता करके रखिएगा। नाम अच्छे तरीके से पता करके रखिएगा तो कभी भी आपका घर पे बोर्ड खराब होगा, मिस्त्री आएगा, मिस्त्री बोलेगा कि बोर्ड का एक तो इंडिकेटर फ्यूज ले लीजिएगा, याद नहीं रहेगा तो आपको तुरंत या जब सीख के रहिएगा तो 100% दुकान पे आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। उसका नाम इंडिकेटर था, उसका नाम फ्यूज था। एक बार में ही आप दुकान आ सकते हैं याद करके। ठीक है, तो कम से कम नॉलेज ये सब लिया कीजिए कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है। तो चलिए ये चीज हम आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिए हैं दोस्त। इसको फिटिंग करने का तरीका आपको तो को नाम बताए, आपको अभी नाम बताए तो इसको फिटिंग करने का तरीका देखिएगा। स्पिलिंग जो होता है वो ऊपर साइड में रहता है, स्पिलिंग ऊपर रहेगा और इसको इस तरह से फिटिंग कर देना चाहिए। इसका भी स्पिलिंग देखिए ऊपर में है, इसको फिटिंग कर देना चाहिए। स्पिलिंग जो भी लिखा हुआ है उसको सीधा पढ़ सकते हैं, वो हुआ सीधा। स्पिलिंग नीचे भी रह सकता है, बहुत का स्पिलिंग नीचे भी रह सकता है, तो सीधा पढ़ सकते हैं तो सही है। यदि उल्टा हो रहा है पढ़ा हुआ तो सोचिए ये उल्टा है तो इसको सीधा कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका बड़ा सा स्पेलिंग आई है ना, ICON लिखा हुआ है ना, तो ये स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें क्या होगा, जल्दी समझ में आ गया कि स्पेलिंग बड़ा है तो ये सीधा हुआ। तो आप लोग जब मार्केट में खरीद के लेकर आइएगा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप 100% इससे पहचान सकते हैं। तो फिटिंग करने का तरीका इस तरह से कर दीजिएगा, जिसको कि ये बड़ा छेद है ये ऊपर साइड में रहेगा, इसको फिटिंग इस तरह से कर देना चाहिए। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ गए कि फिटिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए वायरिंग किस तरह से करेंगे वो चीज को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो पहली बात है कि स्विच का नीचे वाला हिस्सा, कभी भी हम बोर्ड का वायरिंग बताए हैं तो बहुत फ्यूज से भी होता है और स्विच से भी होता है। तो आज हम बताने वाले हैं स्विच से। तो स्विच का नीचे वाला हिस्सा को नट को टोटल ढीला कर लेते हैं। स्विच का नीचे वाला हिस्सा, स्विच का नीचे वाला हिस्सा याद रखिएगा, स्विच का नीचे वाला हिस्सा। अब देखिए मेरे पास कटिंग किया हुआ है तार, आप कटिंग करके पहले से भी रख सकते हैं और नहीं भी है तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसलिए कटिंग करके रखें कि आप लोग को समझाने के लिए और समय कम लगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए, इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद स्विच का नीचे वाला हिस्सा, स्विच का नीचे वाला हिस्सा में चारों में कनेक्ट कर रहे हैं। अभी नीचे में चारों में कनेक्ट करना अच्छी तरीके से, हर बार नहीं कीजिएगा। कोई भी चीज हर बार कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा दोस्त। अच्छी तरीक़ा से इसको घुसा दे और अच्छी तरीक़ा से इसको टाइट कर देना है।
अच्छी तरीके से टाइट कर दें। सब नट को टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से टाइट करें। उसके बाद देखिए इस जगह में भी हम कटिंग करके रखें। क्यों? क्योंकि इसमें भी सूज है, दिख रहा है ना, यहाँ सूज है। एक इंडिकेटर, एक फ्यूज, एक 5 पिन सॉकेट, 4 सूज और एक ऊपर में बीच में 5 सूज हो गया, एक रेगुलेटर है ना। तो 4 को तो हम नीचे में कनेक्ट किए हैं। अब ऊपर वाला ये भी सूज है ना, तो ऊपर वाला में हम कटिंग करके रखे थे। इसी तरह आपको कटिंग कर लेना है और अच्छी तरीके से सूज का नीचे वाला हिस्सा में घुसा देना है। सूज का नीचे वाला हिस्सा, तो इसको नट को ढीला कर देते हैं। अच्छी तरीके से ढीला कर ले। इसको अच्छी तरीके से घुसा करके जिस जगह में कटिंग किए थे उस जगह में ला करके अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद देखिए इस जगह में भी हम कटिंग रखे हैं। ये मेरा फ्यूज है। कौन क्या है? ये फ्यूज, जो कि लाइन काटा जाता है। तो फ्यूज का नीचे वाला हिस्सा में, फ्यूज का नीचे वाला हिस्सा, फ्यूज का नीचे वाला हिस्सा में ला करके कटिंग टाइट कर देना है। कटिंग के पास ये देखिए मेरा ये खुल गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको साइड रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। उसके बाद इंडिकेटर का नीचे वाला हिस्सा है, इंडिकेटर का नीचे वाला हिस्सा ऊपर में नहीं डालना है, इंडिकेटर का नीचे वाला हिस्सा में डाल देना है। इंडिकेटर का नीचे वाला हिस्सा में ला करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। टाइट हो गया। अब इसमें करना है सप्लाई, यानी कि ये स्विच देगा इसको लाइन, ये स्विच देगा इस 5 पिन सॉकेट को लाइन। तो आप इसको कनेक्ट करना है। लिखा हुआ है एन और एल, है ना, इस एल है, ये एन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप 5 पिन सॉकेट जब आप मार्केट से खरीद के लेकर आइएगा तो 100% आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ इस जगह से दिखा नहीं पड़ता होगा। आप जैसे मार्केट से सब सामान को खरीद के लेकर आएगा तो इस सब में लिखा हुआ है 100%। आप यकीन नहीं है तो कोई दुकान पे जाइए, या तो घर में बोर्ड है तो बोर्ड को खोल करके देखिएगा, 100% एन और एल लिखा हुआ है। तो एल वाला में तो इसको लाइन देना है, एल वाला में ये स्विच से कनेक्ट करना है, ठीक है। आप समझ लीजिए, इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सीधा काम करने से अच्छा होता है। तो स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ना है और अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है। और एल वाला, एन नहीं एल वाला में जोड़ दीजिएगा। आप एन में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो अच्छा होता है सीधा काम करने से। जब मेरे पास सुविधा ये है तो आप क्यों नहीं कीजिएगा एल में लगाने का कोशिश। अच्छे तरीके से इसमें टाइट कर देते हैं, समझ गए अच्छे तरीके से। अब ये जो है रेगुलेटर जो है स्विच से ही कनेक्ट करना है। तो ये रेगुलेटर का कनेक्शन हो जाएगा स्विच का ऊपर वाला। जैसे कि ये स्विच बटन दाबिएगा तो इसको लाइन देगा, तो इसी तरह ये बटन जैसे ऑन करेगा तो इसमें लाइन जाएगा। जब इसमें लाइन जाएगा तो ये कम बेसी जब कीजिएगा तो ये सप्लाई कर देगा पंखा में एक तार। तो वो भी चीज हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो पहले रेगुलेटर का तार आप स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ दीजिए। आप बोले अगर नहीं हम रेगुलेटर स्विच से कनेक्शन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रखेंगे, रेगुलेटर से बंद होगा और ऑन होगा, तो ये तार नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये तार सिर्फ नीचे कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं कि स्विच लाइन देगा इस पाइप इसको रेगुलेटर को और रेगुलेटर चलाएगा पंखा को, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देते हैं, अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब मेरा लाल वाला कनेक्शन हो गया है, ठीक है। आप समझ लीजिए एक ही कलर का तार से आप वायरिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। हम लास्ट में बता देंगे कि लाल और काला कौन सा तार हुआ, ठीक है। तो इसी तरह लाल वाला समझ लीजिए ये लाल का ही कनेक्शन क्या हुआ, लाल वाला तार कनेक्शन अभी किए हैं, ठीक है। अब उसको हम ब्लैक वाला तार जो है, ब्लैक वाला कनेक्शन देखिए एन जो है 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना है। समझ लीजिए आपके पास 2 5 पिन सॉकेट रहता तो दोनों में इसी तरह कनेक्ट होता। और कनेक्ट करते हुए दोनों में, जैसे मेरे पास एक 5 पिन सॉकेट है तो एक में कनेक्ट किए हैं, और कनेक्ट करते हुए इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा, इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में कनेक्ट करना है। इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा याद रखिएगा, हम एक बार नहीं 5-5 बार बताते हैं, 6-6 बार बताते हैं, जो कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम 2 कनेक्शन करके दिखाएंगे, एक पंखा का कनेक्शन करके दिखाएंगे और एक बल्ब का कनेक्शन करके दिखाएंगे। जब 2 चीज हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे दोस्त, तो आप घर बैठे अच्छे तरीके से वायरिंग
कर सकते हैं बल्ब का। ठीक है, समझ लीजिए एक पंखा एक बल्ब है। ठीक है, एक पंखा और एक बल्ब। तो समझ लीजिए हम पंखा का पहले कनेक्शन कर देते हैं। पंखा का समझ लीजिए ये पंखा है, तो लाल वाला तार पकड़ना है, लाल वाला तार, और लाल वाला तार हम ये रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर का तार में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देते हैं, जोड़ के अच्छी तरीके से, और इसको टेप मार देते हैं। अच्छी तरीके से इसको जोड़ने के बाद टेप जरूर मारिएगा कि सटे नहीं। अच्छी तरीके से टेप जरूर मारिएगा। अब ये मेरा ब्लैक वाला तार बचा है, ये मेरा रेगुलेटर जो पंखा वाला, जैसे ये पंखा का तार हो गया। पंखा का भी तार कितना होता है, 2 तार, एक काला और एक लाल। तो लाल वाला तार हम रेगुलेटर के पास लगा दिए, काला वाला तार मेरे पास अभी हाथ में बचा हुआ है। तो काला वाला तार कहाँ पर लगेगा, इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना। इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में, इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में ला करके अच्छी तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, अब मेरा बल्ब का कनेक्शन आप समझ लीजिए कि आपके पास 4 स्विच है नीचे में खाली, एक स्विच तो दे दिए आप रेगुलेटर में, 3 स्विच बचा हुआ है। तो इसी तरह 3 कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम मेरा एक कनेक्शन कर रहे हैं, तो सेम टू सेम जैसे लाल वाला तार पकड़ना है, और लाल वाला तार पकड़ने के बाद स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में इसको जोड़ देना है। स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में अच्छी तरीके से ला करके जोड़ देना है, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। जैसे कि अब मेरे पास 2 बचा हुआ है, तो उसी तरह लाल वाला तार फिर स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है। तीसरा वाला फिर लेकर आइएगा, फिर लाल वाला तार स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में लगा देना है। ब्लैक वाला तार सब एक जगह कर देना। जैसे कि मेरे पास 3 कनेक्शन करते तो 3 हो गया, इसका वाला लगा के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए ये तार जो हम इंडिकेटर के पास लगाए हैं, ये तार फिर इंडिकेटर के पास चले जाएगा। ठीक है, काला वाला तार जितना भी होता है एक ही जगह होता है। समझ लीजिए ये सब टोटल काला वाला तार है, ब्लैक, जो कि उसको ब्लैक बोला जाता है। इसको अच्छी तरीके से जोड़ देना है, और इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में ला करके जोड़ देते हैं। इसको अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं। ये मेरा कनेक्शन हो गया है। अब मेरा तार कितना होता है, मेन तार काला और एक लाल, 2 तार होता है, लाल और एक काला। तो लाल वाला तार लग जाएगा मेरा फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में। कहाँ लगेगा, फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में। अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। और काला वाला तार लग जाएगा मेरा इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में, जहां पर हम काला वाला तार एक जगह किए। जैसे कि बल्ब का कनेक्शन, इसका भी काला वाला तार, ये पंखा का भी तार काला वाला तार, और मेन वाला भी तार इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में ही लगेगा, जो कि काला वाला तार रहता है। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर सुविधा है तो यहाँ जोड़ सकते हैं, और यहाँ होगा तो यहाँ जोड़ सकते हैं। तो हम जब सब जगह एक जगह किए हैं, तो इसको भी हम एक ही जगह कर देते हैं। ठीक है, एक ही जगह कर देते हैं। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर बार नहीं कीजिएगा। अच्छी तरीके से काला वाला तार जोड़ देना है। समझ लीजिए मेरे पास 2 कनेक्शन किए तो 2 काला वाला तार हो गया ना। ये मेरा काला वाला तार 5 पिन सॉकेट का है, ये मेरा मेन तार है। अब अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में ला करके जोड़ देना है, और अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है। ये मेरा कनेक्शन अब देंगे। 2 कनेक्शन है ना, एक पंखा एक बल्ब, या तो ये बल्ब या तो ये पंखा। ठीक है, कोई सा भी आप समझ सकते हैं। एक साइड कर देते हैं। अब इसमें हम फ्यूज बनाएंगे। आप समझ लीजिए इतना काम करने के बाद लाइन दे दीजिएगा, आपका बोर्ड में लाइन नहीं आएगा। दोस्त लाइन कैसे आएगा, क्योंकि फ्यूज हम नहीं बनाए हैं। तो फ्यूज में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वायरिंग करने के बाद फ्यूज जरूर बनाए। क्योंकि फ्यूज नहीं बनाइएगा और उसके बाद लाइन दीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि काहे क्या हो गया। क्योंकि जब फ्यूज बनेबे नहीं कीजिएगा और लाइन दीजिएगा, लाइन आएगा दोस्त, नहीं ना आएगा। तो फ्यूज में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत कोई का घर पे देखिएगा लाइन कट जाता है। लाइन क्यों कटता है, जब फ्यूज उड़ जाता है तो लाइन कट जाएगा। तो फ्यूज में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका फ्यूजे कट गया हो। जब फ्यूज कट जाएगा तो मिस्त्री तुरंत बुला लीजिएगा। मिस्त्री तुरंत बुलाइएगा तो 400 रुपया ले लेगा आपसे, है ना। तो आप लोग ध्यान दें, फ्यूज को भी ज़्यादा ध्यान दें कि फ्यूज तो उड़ गया नहीं। जब फ्यूज नहीं उड़ा है तो आप मिस्त्री को ज़रूर बुलाएं।
यही समझ में आएगा तो क्या कीजिएगा, तो मिस्त्री को तो बुलाना पड़ेगा ना। और आप अच्छी तरीके से जब सीख जाइएगा तो मिस्त्री का कोई जरूरत ही नहीं है, आप हर चीज अपने हाथों से कर सकते हैं। आप सीखे हुए हैं तो मिस्त्री का कोई जरूरत ही नहीं है, तो 400-500 रुपया बच ही जाएगा ना। इसी तरह फ्यूज बनाना बहुत आसान है। बस जो तार से वायरिंग की है 2-3 दाना लेकर के दोनों में जोड़ के बस इसको अच्छी तरीके से फ्यूज को लगा देना। अब हो गया मेरा कनेक्शन। अब इसमें हम लाइन देंगे, देखिए इसको टोटल ऑफ कर देते हैं अभी, ठीक है। ये तो मेरा ये 5 पिन सॉकेट में लाइन आया हुआ है, ये तार मेरा स्विच खाली है, ये भी स्विच खाली है। ये जो है बल्ब का कनेक्शन है ना, ये बल्ब का कनेक्शन है। ये जो है अब मेरा ये पंखा का कनेक्शन है। देखिए बहुत धीमे रोशनी कर रहा है, क्यों? क्योंकि इससे कम बेसी हो रहा है। देखिएगा रोशनी बढ़ रहा है ना। ये हो गया पंखा का कनेक्शन। इसी से बंद ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि डायरेक्ट पंखा बंद करना है तो इसे ऑफ कर दीजिएगा। ये ऑफ कटा लाइन तो इसका भी लाइन कट गया। ये चालू किए, अब इसमें धीरे धीरे पॉइंट बढ़ा करके आप हवा ले सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग को भी घर पे वायरिंग करना है दोस्त, और अच्छी तरीके से वायरिंग कीजिएगा तो 100% बोलते हैं आपका घर पे बोर्ड जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि मार्केट से जो बोर्ड खरीद के लेके आते हैं वो अच्छे तरीके से वायरिंग किया हुआ नहीं रहता है। तो आप अपने हाथों से जब घर बैठ के वायरिंग कीजिएगा, घर में बैठ करके, तो अच्छी तरीके से टाइट कीजिएगा नट को, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को बोर्ड बनाना है, वायरिंग करना है और अच्छी तरीके से घर का पैसा बचाना है। तो आज इतना ही दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।